चलिए हम लोग देखते हैं हीट क्लास 7 का। हीट मीन्स होता है उष्मा। हीट मीन्स होता है उष्मा, एक प्रकार की एनर्जी है जो मतलब किसी वस्तु से संचित रहता है। किसी वस्तु में क्या होता है, वो संचित रहता है। तो बोल सकते हैं हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब हीट क्या है, एक एनर्जी का स्वरूप है, ऊर्जा का एक स्वरूप है। मतलब कि वो जलने पर जो मतलब कि कोई सी वस्तु में वो संचित रहता है, स्टोर रहता है, चाहे वो एटम हो, चाहे मतलब कोई प्लांट हो, प्लांट का ड्राई वुड, या कोई फोसियल फ्यूल हो। फोसियल फ्यूल हो, जब उसको हम बर्न करते हैं उसमें से हीट रिलीज करता है, तो उस हीट को हम लोग बोलते हैं हीट। उस एनर्जी को हम बोलते हैं हीट। अब देखिए हीट जो हुआ, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब कि एनर्जी का रूप है, मतलब ऊर्जा का रूप है। इट मेक ए सब्सटेंस हॉटर। इसलिए कारण का यह सब्सटेंस क्या होता है, यह सब्सटेंस को हॉट बना देता है, मतलब कि गर्म हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कोई बल्ब गर्म हो जाता है, कोई बल्ब जल रहा है तो बल्ब क्या होता है, गर्म हो जाता है। और मान ली कोई जब हम खाना बनाते हैं, कोई मम्मी जब खाना बनाती है तो कोई अटेंसी छूते हैं तो गर्म महसूस होता है, क्योंकि वो एलपीजी के ऊपर रखा हुआ था और कुछ समय के बाद वो गर्म हो गया। वो हीट कहाँ से आया, तो हीट आया वो जब एलपीजी जल रहा था तो हीट रिलीज कर रहा है। इसका मतलब कि हीट एक का फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब कि ऊर्जा का स्वरूप है। मतलब बता सकते हैं कि हीट क्या एक ऊर्जा का स्वरूप है, मतलब कि रूपांतर किया गया, मतलब कि उसको कन्वर्जन किया गया, कन्वर्ट कर दिया गया कि हीट जो है क्या है, ऊर्जा का रूप है। हीट क्या है, ऊर्जा का रूप है। कह रहा है कि हीट जो होता है किसी वस्तु को, कोई सब्सटेंस जो होता है वो हॉटर होता है, कूलर, उसको हम लोग मेजर करते हैं कि उसमें मतलब कि हीट कितना है। तो उसको जब मेजर करते हैं तो डिफरेंस होता है कि वो कौन है। वो जैसे कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट रखे हुए, अगर दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, अगर उसमें कैसे डिफरेंस बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का हॉट है कि कूल है, तो उसको जब हम डिफरेंस बताते हैं तो वह टेम्परेचर बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन कूलनेस और हॉटनेस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो जो क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है। कोई ऑब्जेक्ट को कूलनेस है, मतलब ठंडा है कि गर्म है, उसको अगर हम बताते हैं तो वह बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर बता है। जब हम टेम्परेचर के, जब हम वस्तु के बीच के एनर्जी के डिफरेंस से बताते हैं, उसकी एनर्जी इतना है, मतलब हीट एनर्जी इतना है, उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस बताने लगते हैं, तो वह टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं। और कोई ऑब्जेक्ट का किसी कंपेरिजन को और एनर्जी को कंपेयर किया जाए, हीट का कंपेरिजन किया जाए, और मान लो उसमें हीट ज़्यादा है तो वह हीट ज़्यादा होगा तो हॉट ज़्यादा हो, और हीट कम है तो कूल रहे। तो यही हो सकता है, मतलब कूल होगा और हॉट होगा। तो दोनों को जब हीट और कूल के बीच में जब डिफरेंस निकालते हैं, जब इसको डिफरेंस घटाते हैं, मतलब कि इसको मान लीजिए हॉट है तो कितना है और कूल है तो कितना है, दोनों को बीच के अंतर निकालते हैं, तो उस अंतर को हम बोलते हैं टेम्परेचर, मतलब तापमान। जब किसी वस्तु को देखते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर फीवर हो गया, तो फीवर होगा तो बोलते हैं कि भाई बुखार हो गया, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका हम कंपेरिजन करते हैं, मतलब कि हम छू रहे हैं और हम छू कर बताते हैं कि हम कूल है उसलिए और वो का हॉट है। इसका मतलब कि कंपेरिजन जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर हाई हो गया, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग का ज़्यादा हो जाता है तो हम बताते हैं कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया 98.5 फ़ारेनहाइट। तो जब बताते हैं तो बोलते हैं क्या होता है, एयर टेम्परेचर इसका ज़्यादा हो गया। तो आपको ध्यान देना है कि टेम्परेचर किसका गया था। बोल सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के हीट के डिफरेंस जब निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट कूलनेस और हॉटनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजरिंग डिवाइस इज कॉल्ड थर्मामीटर। जब जिस डिवाइस में, जिस यंत्र में हम लोग का तापमान को मेजर करते हैं, टेम्परेचर को मापते हैं कि कितना या मेजर है, तो उसको मेजरमेंट का मेजरमेंट डिवाइस को हम लोग उसको थर्मामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो मतलब कि हम लोग कूलनेस और हॉटनेस को मेजर कर रहे हैं और कितना है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं थर्मामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। टेम्परेचर इज मेजरिंग डिवाइस यूजिंग टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई यूजिंग डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। या बोल सकते हैं कि जो हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं
तो मेजरिंग डिवाइस को हम लोग बोलते हैं थर्मामीटर। तो थर्मामीटर जो हो गया आपको, इसमें पारा रहता है। पारा मीन्स मरकरी। मरकरी जो एक कहा था टॉक्सिक सब्सटेंस है, मरकरी जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो कहा था वो डेंजरस है, वो एक मेटल है और इसको यूज रूम टेम्परेचर पे इसका लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए हम आसानी से करते हैं कि मेटल है। इसमें क्या होता है कि जब हॉट कुल बताने लगता है, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन होने लगता है, क्योंकि इसमें जब हॉट देखता है तो क्या होता है इसका लिक्विड जो है एक्सपेंड करने लगता है, क्योंकि मेटल बिहेवियर है, इसलिए क्या है एक्सपेंशन कर, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं मरकरी को थर्मामीटर। तो थर्मामीटर में उपयोग करते हैं। तो यह कहा था टॉक्सिक सब्सटेंस होने का जहरीला है, और इसका मान लें संयोग बस अगर थर्मामीटर को मान ले कोई बाई चांस अगर गलत सिस्टम से उपयोग कर रहे हैं, मान ले कोई गिर जा रहा है, कोई मान ले उसका हम प्रिपरेशन नहीं यूज कर रहे हैं, सावधानियाँ नहीं बरत रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, थर्मामीटर अगर डैमेज हो जा रहा है तो आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है। वो हम लोग सेफ नहीं कर रख पाएंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको टॉक्सिक सब्सटेंस से इसलिए थर्मामीटर को यूज कर रहे हैं, इसको हम ध्यान देना जरूरी है। थर्मामीटर को हम लोग गैस रखना चाहिए। थर्मामीटर का उपयोग करें तो थर्मामीटर में हमेशा बल्ब रहता है। अब ये थर्मामीटर दो टाइप होता है। थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर, मतलब कि जो अस्पतालों में उपयोग किया जाता है, उस थर्मामीटर को हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। और जो मतलब कि हम लेबोरेटरी में उपयोग करते हैं, लेबोरेटरी इंडस्ट्री में जो उपयोग करते हैं, जहाँ पर मान लें कि आपको स्टील बनता है, जो बर्तन बनता है, कपड़ा बनता है, तो उस वहाँ पर जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो वह टेम्परेचर को मेजर करने के लेबोरेटरी थर्मामीटर को -1 उसको लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलते हैं। अब इसका दोनों का अलग अलग मेजरमेंट है, मतलब उसका अलग अलग मेजरिंग पॉइंट है कि कहाँ से कहाँ मेजर कर सकता है। तो उसको हम लोग क्या क्लिनिकल थर्मामीटर बोलेंगे, और उसको कहाँ से कहाँ मेजर करते क्या लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलेंगे। तो देखिए व्यक्तियों का मतलब कि जो टेम्परेचर होता है लगभग होता है 37 डिग्री होता है, मतलब 37 डिग्री होता है। आया लेबोरेटरी थर्मामीटर उसका वर्क ज़्यादा करता है, कहीं हाई जरूरत पड़ता है तो कहीं लो जरूरत पड़ता है, इसलिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का टेम्परेचर कहीं चेंज कर जाता है। इसलिए दो क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर का उपयोग, मान लें कि हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर को अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या होता है बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो मतलब कि करेक्ट पॉइंट नहीं बता पाएगा कि कितना टेम्परेचर है, कितना अधिक, क्योंकि यह जिसका डिवाइस जो है उसका अरेंजमेंट अलग तरीक़े से किया गया है, और इसको डिवाइस करने में डेंजरस भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हम लोग अगर लेबोरेटरी थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर में यूज नहीं कर सकते, अगर मैं भी यूज कर रहे हैं तो डेंजरस ज़्यादा रहेगा। अब देखते हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या रहता है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, जो क्लिनिक में उपयोग किया जाता है, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, उसका टेम्परेचर जो रहता है 35 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। मतलब कि उसका जो मेजरिंग रहता है उसका, और 35 डिग्री से 35 डिग्री से 45 डिग्री तक होता है। और जबकि क्या होता है यहाँ पर देखते हैं इसका जो आउटपुट रहता है, जिसको अरेंजमेंट जो रहता है, मतलब कि उसको ऐसे रहता है, ध्यान देंगे इसका, यह क्लिनिकल थर्मामीटर है। क्लिनिकल थर्मामीटर है तो उसको क्या करेंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे तो यह जो हो जाएगा आपका क्लिनिकल थर्मामीटर, यह डिवाइस बटा हुआ है, छोटे छोटे पार्टों में बटा हुआ, इसको 0.1 से लिया गया, 0.1 डिग्री, मतलब यह क्या था दशमलव में मेजर किया जाता है, यह दशमलव में छोटा यूनिट लिया जाता है। इसको मेरी क्लिनिकल थर्मामीटर में 0.1 डिग्री से लिया गया है, और 35 डिग्री से 45, मतलब 35 से 45 डिग्री, और 0.1 डिग्री से इसको मतलब कि इसको सब डिवाइस में बांटा गया, जिसके कारण आसानी से मालूम चल जाता है कि हम लोग मान लो डेसिमल में भी टेम्परेचर वो चेंज हो रहा है, तो उसमें मालूम चल जाता है कि कितना डेसिमल टेम्परेचर बदला हुआ है। अब कह रहे हैं कि इसमें जो होता है यह, और कह रहे हैं कि इसमें किक लगाया रहता है, किक इन द यूज का था प्रिवेंट द बैक ऑफ फ्लो ऑफ मर्करी ट्यूब बल्ब वेयर एट का, इसमें रहता है, इनमें किक रहता है कि क्या था वह मतलब कि फ्लो करे मरकरी हो, तो उसमें थोड़ा सेफ्टी रहे, प्रिवेंट करे, उसको बचाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए लगाया रहता है, किक लगाया रहता है कि मान लीजिए यहाँ से जब आ रहा है तो यहाँ से नहीं पूरा धड़ाक देकर यहाँ पर सीधे निकल तो खतरा पहुँच सकता है, इसलिए क्या तो उसको रोकता है, उसको रोकने की कैपेसिटी उसके पास है कि रोकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा पाता, उसको रोकेगा कुछ समय तक। जिससे क्या होता है उसमें से क्या यह आपका अथी है, कंटेनर है, मरकरी कंटेनर, ये बल्ब है, ये आपका बल्ब है, अगर बल्ब यह आपको बल्ब ग्लो करता है, आइए यहाँ पर आता है कि सुखा था, तो इसको का धीरे धीरे आने से यहाँ पर आता है, रुकता है कुछ समय तक के लिए, जिससे कारण क्या होता है मरकरी बाहर आने से वह रुक जाता है, क्योंकि डेंजरस मूवमेंट जो होता है उसको मतलब कि हाथ में अधिकतर लोग लेके इस्तेमाल करते हैं, और इसको क्या था मानव के
ज़्यादा मतलब कि सेफ्टी रहे, इसलिए क्या वहाँ किक लगा दिया जाता है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसको मतलब कि हम 35 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में देखते हैं, जिसको सब डिवाइस जो रहता है 0.1 डिग्री रहता है। अब किक लगाने से आपको बेनिफिट मिल गया। अब कह रहे हैं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है, लेबोरेटरी में हम लोग का लेबोरेटरी में जो उपयोग करते हैं उस थर्मामीटर को लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। इसका मेजरमेंट जो पॉइंट रहता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर होता है, -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री होता है। मतलब कि वो -10 डिग्री सेल्सियस ले 110 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। आज जबकि देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर का होता है आपका 35 से 45। देखिए इसका लेबोरेटरी थर्मामीटर का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो जो माइनस में जाएगा और जो कहा था बहुत बड़ा डिवाइस हो जाएगा, और इसका मतलब कि इसका जो लंबाई भी ज़्यादा होगा। अब कह रहा है कि इसको 1 डिग्री सेल्सियस से मेजर किया था। सबसे सब डिवाइस जो होता है इसका सब डिवाइस जो होता है उसको सब डिवीजन, वह सब डिवीजन जो होता है आपका सब डिवीजन 1 से होता है 1 डिग्री सेल्सियस से। इसका सब डिवीजन जो होता है आपका वह 0.1 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बहुत छोटा यूनिट है जो आसानी से हम लोग को बताता है। यह 1 डिग्री से बताया जाएगा। मान लीजिए डिफर कर रहा है तो 0.1 नहीं बताएगा, मतलब 1 के बीच और 2 के बीच में अंतर डिफरेंस नहीं बता पा रहा है। इसलिए क्या होता थोड़ा सा यह हम लोग रॉन्ग भी बता सकता है। इसलिए लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर में उपयोग करेंगे तो डेंजरस होगा। अब कह रहे कि और डेंजरस कैसे होगा, यह देखिए यहाँ पर जो लगाया रहता है इसमें ग्लास बल्ब लगाया रहता है। ग्लास बल्ब लगाया रहता है, यह बताता है, इंडिकेट करता है कि आपका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है किक नहीं रहता, जिसके कारण यहाँ पर जो हम इसमें प्रेस जो मरकरी है वहाँ से उसका एक्सपेंड हुआ है और अचानक जब टेम्परेचर घटेगा तो डाउनवर्ड आने लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है यह डेंजरस बन सकता है। अचानक अगर इधर आने लगेगा तो हो सकेगा डैमेज होने के चांस में भी बन सकते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं हाथों में। क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मामीटर में इसको हम लोग क्या मतलब इसको डिवाइस के माध्यम से इसको हम लोग पकड़ते हैं और वो दिमाग या हाथ में ऊपर लेकर कर सकते हैं। अब कह रहा है कि टॉक्सिक सब्सटेंस, क्योंकि क्या होता है इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस मरकरी टॉक्सिक सब्सटेंस है, मतलब जहरीला पदार्थ है। और जो कहा था अगर मान लें कि कहीं कारणवश अगर टूट गया तब वो क्षति पहुंचा सकता है, जानलेवा हमला कर सकता है। अब कह रहा है कि इसको प्रिपरेशन भी हो सावधानी है कि मान लें कि हम इसको अगर लेबोरेटरी थर्मामीटर का उपयोग कर रहे हैं और क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब प्रिपरेशन होना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो मान लीजिए देखिए अगर लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज कर रहे हैं तो मेजर करने के बाद कुछ समय तक हम इसको होल्ड कर रखना पड़ता है। और होल्ड उस तरह रखना जरूरी होता है कि क्या होता है कि उसको मतलब कि उसका जो बल्ब टूटे ना, इस तरह के बल्ब के ऊपर हम लोग ऐसे होल्ड करके रखना पड़ता है कुछ समय तक, जिसके कारण मालूम चल जाए कि वह टेम्परेचर कितना है। क्योंकि उसमें उसको डालने के बाद कुछ समय निकालने के बाद कुछ देर तक हम लोग को टेम्परेचर डाउन होता है तो हम आसानी से डालते समय वो हम प्रेशर डालते हैं। इसलिए क्या होता है अचानक वो टेम्परेचर थोड़ा सा बेसी हो सकता है, इसलिए कुछ समय तक हम लोग क्या करना पड़ता है होल्ड करना पड़ता है। और उस समय होल्ड करना पड़ता है वह मतलब उस हिसाब से बल्ब को थोड़ा ऊपर रखना पड़ता है, बल्ब से ऊपर रखना पड़ता है। क्योंकि अगर उस बल्ब पर दबाव पड़ेगा तो बल्ब टूट सकता है जो डेंजरस हो सकता है। मतलब कि उसके बाद कहा जाए कि क्लिनिकल थर्मामीटर उसी तरह है, इसका भी क्या करते हैं हम लोग इसको बल्ब की तरफ से हम लोग मतलब कि मुँह में अगर डाल रहे हैं तो मतलब कि उसको हम कुछ मुंह के थोड़ा सा ऊपर लेके रखेंगे और क्या करेंगे बल्ब को हम लोग अपने अच्छे तरीके से मतलब बल्ब के माध्यम से थोड़ा सा अच्छे तरीके पड़ेंगे, बल्ब को दबाव ना पड़े कि टूट जाएगा। उसके बाद क्या होता है जब एक पर्सन को दूसरे पर्सन को मेजर कर रहा है, अगर दूसरे एक पर्सन को मेजर कर रहा है दूसरे पर्सन मेजर कर रहा है तो उसको अच्छे से साफ कर दे क्योंकि क्या हो सके उसमें जो भी अगर बीमारियाँ होगा दूसरे में न जाए। और ये हो क्लिनिकल थर्मामीटर को अच्छे तरीके से हम लोग उस तरह के ऐसे रखना चाहिए जिसके क्या होता है उस पर प्रभाव मतलब बल्ब के प्रभाव ना पड़े और वह शीशा मतलब कि जो मरकरी जो है बाहर निकलने से बच मतलब टूटे नहीं, टूटेगा मान लीजिए जो आपका ग्लास ट्यूब जो है वो टूटेगा तो मरकरी जब बाहर आएगा तो डेंजरस हो सकता है। क्योंकि मरकरी जो हम जानते हैं कि टॉक्सिक, इसलिए अपनाना है। अब कह रहा है इसमें कवर नहीं रहता है जिसके कारण और डेंजरस हो जाता है। क्योंकि यहाँ से होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर में यहाँ से आसानी से कहा था या मरकरी नीचे आ लगता है, यहाँ से कहा था मरकरी आपको यहाँ नीचे आ लगता है। इसलिए क्या लेबोरेटरी थर्मामीटर में और कहा था क्लिनिकल थर्मामीटर में अंतर है, इसलिए इसको हम लोग का लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम लोग का क्लिनिकल थर्मामीटर यूज नहीं कर सकते। क्लिनिकल थर्मामीटर को हम लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका टेम्परेचर अचानक बढ़ जाएगा तो ये क्या था मतलब कि अब
ब्रेक भी कर सकता है। अब ब्रेक जब करेगा तो क्या हो जाएगा, आपको मरकरी आपको अगर ध्यान रखने से पड़ जाएगा तो डेंजरस हो सकता है। इसलिए क्या है, हम इसको इसमें उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेबोरेटरी में उपयोग, क्लिनिकल में उपयोग कर सकते हैं, और क्लिनिकल थर्मामीटर लेबोरेटरी थर्मामीटर में उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कुछ और रहेगा, वहाँ का कोल्डनेस और हॉटनेस ऑब्जेक्ट रहेगा, अलग अलग रहेगा। क्योंकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो किसी पर्सन के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि और वो लोहा और का मेल्ट करना रहता है, स्टील मेल्ट करना रहता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। जैन का तो ह्यूमन के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिसके कारण क्या होता है, इसको हम लोग मेजर करने से थोड़ा सा मतलब लेबोरेटरी थर्मामीटर ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर कर पाता है, मतलब कूलनेस और हॉटनेस ऑब्जेक्ट को डिफरेंस को बहुत ज़्यादा मेजर करता है। अब आते हैं हम लोग, अब हम आते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट जो होता है आपका ये होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेंशन, एक रेडिएशन। ट्रांसफर ऑफ हीट, जिससे कि हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर करते हैं, तो वह हो जाएगा आपका कूलनेस हॉटनेस, मतलब कि हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट की ओर हीट ट्रांसफर होगा, मतलब कि जो ठंडा ऑब्जेक्ट है वो हॉट ऑब्जेक्ट की ओर हीट ट्रांसफर होगा। यह मतलब कि जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है वो कम व्यक्ति की एनर्जी दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए छोटा एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए किसी के पास पैसा 5 रुपया है और कोई व्यक्ति 10 रुपये मांग रहा है तो नहीं दे पाएगा। अगर किसी के पास अगर 10-15 रुपया है तो व्यक्ति उसको 10 मांग रहा है तो दे देगा। इसका मतलब कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर चलता है, मतलब कि टेम्परेचर जो होता है आपको हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर जाता है, मतलब कि हॉटर से कूलर की ओर, मतलब कि हॉटर से कूलर की ओर जाता है, मतलब कि हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट की ओर जाता है। अब 3 प्रकार के इसमें होता है ट्रांसफर, और 3 प्रकार के कंडक्शन सॉलिड में, कन्वेंशन सॉलिड आपका लिक्विड और गैस में, और रेडिएशन जो होता है ये मतलब कि विदाउट मीडियम जो होता है। रेडिएशन जो होगा आपका विदाउट मीडियम होगा, और कन्वेंशन का एयर और लिक्विड में, एयर कंडक्शन जो होगा आपका सॉलिड में होगा। तो एयर कंडक्शन का होगा सॉलिड में होगा, कन्वेंशन का एयर और लिक्विड में, और रेडिएशन हो जाएगा आपका वैक्यूम में। मतलब कि रेडिएशन जिससे सनलाइट आ रहा है, और सनलाइट एक फ्रीडम बोल, इसको रेडिएशन को फ्रीडम ही बोलेंगे, फ्रीडम, ट्रांसफर ऑफ फ्रीडम एनर्जी इसको बोल सकते हैं, मतलब अपने से बोल रहे हैं। तो ये आई होप इतना समझ लिए होंगे। अब आगे बहुत मतलब इसको नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल। जय हिंद।